Hello guys, welcome in my channel Chancellor Computer Institute. So guys, today's topic is tokens and comments in Python. Python, as you know very well that Python is a freely language which anybody can learn. अगर उसे कोई अनदर लैंग्वेज नहीं आती है तो वो इसे आसानी से सीख सकता है। इसके पहले के टॉपिक में हम लोग अपने पाइथन में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ले चुके हैं। इसके अलावा जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कैसे यूज़ करने हैं, वेरिएबल्स कैसे यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की थी। तो टोकन्स एंड कमेंट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे पाइथन में। तो व्हाट इज़ टोकन्स एंड कमेंट्स? तो टुडेज टॉपिक इज़ टोकन्स एंड कमेंट्स। तो बेसिक फंडामेंटल्स में हम बात करेंगे टोकन्स एंड देयर टाइप्स एंड कमेंट्स की, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में टोकन्स यूज़ करेंगे एंड कमेंट्स यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द यूज़, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में उसे क्यों यूज़ करेंगे वो देखते हैं। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे कीवर्ड्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं। तो देयर आर सो मैनी इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि ये सारी चीज़ें जब भी हम अपने किसी प्रोग्राम में देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड टोकन्स। यानी टोकन्स हमारी क्या होती है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है। टोकन्स कैन बी डिफाइंड एज अ पंक्चुएटर मार्क्स, यानी कि आप टोकन्स को यूज़ करते हैं, यानी डिफाइन करते हैं एक पंक्चुएटर मार्क की तरह, रिजर्व वर्ड्स की तरह, एंड ईच इंडिविजुअल वर्ड इन अ स्टेटमेंट, यानी किसी भी एक स्टेटमेंट में जब भी आप कोई भी इंडिविजुअल वर्ड देते हैं, जैसे जब हम लोग सी पढ़ते हैं तो इंट ए इज इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, फ्लोट में देते हैं, या इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, या कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स का यूज़ करते हैं। रिजर्व वर्ड्स का मतलब होता है जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स, जिनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है और दैट मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। तो टोकन्स बेसिकली हमारे स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं ऑफ ए प्रोग्राम। देयर आर फॉलोइंग टोकन्स इन पाइथन। पाइथन में भी हमारे कुछ टोकन्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ वन कीवर्ड्स, देन आइडेंटिफायर्स, देन लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हम आइडेंटिफायर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा जो हमारे कीवर्ड्स हैं, लिटरल्स हैं एंड ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स, यानी जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड ऐसे वर्ड जिनकी एक प्रॉपर की होती है, जिनकी एक प्रॉपर मीनिंग होती है, दैट मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। तो कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स विच कन्वे आ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, यानी चाहे वो कंपाइलर हो चाहे वो इंटरप्रेटर हो, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर के लिए एक कीवर्ड एक स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट मीनिंग जो होती है वो आपकी स्पेसिफिक होती है, दैट मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। ईच कीवर्ड हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, और उस पर्टिकुलर जो आपका कीवर्ड है उसकी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन, उसका एक स्पेसिफिक वर्क होता है। दीज कीवर्ड्स कांट बी यूज एज वेरिएबल। जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 20, यानी हम कीवर्ड्स को एक वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं दे सकते इंट 10 या फ्लोट 20, इस तरीके से हम यहाँ पर कीवर्ड्स का इस्तेमाल एक वेरिएबल की तरह बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये हमारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। अब यहाँ पर हमारे पास पाइथन कीवर्ड्स की एक लिस्ट दी हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे यहाँ पर कीवर्ड दिए, जैसे ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, एज, एसेट, डेफ, क्लास, कंटिन्यू, ब्रेक, एक्सेप्ट, डाल, एलिफ, फाइनली, एल्स, ग्लोबल, फॉर, इफ, फ्रॉम, यानी यहाँ पर देखिए बेसिकली बहुत सारे आपके कीवर्ड्स दिए हुए हैं। जो स्टूडेंट्स पहले के जो लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा पढ़ चुके हैं वो काफ़ी हद तक इन सारे कीवर्ड से फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये मोस्टली जो कीवर्ड्स हैं वो उसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये जो हमारे पास पाइथन में कीवर्ड जो दिए हुए हैं, इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो उसमें नहीं है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक में जैसे नॉन लोकल है आपके पास, EXEC है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इसमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो हमारे जावा या सी लैंग्वेज में नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे करके हम सारे के सारे कीवर्ड्स को यूज़ करना देखेंगे। अब हम बात करते हैं पाइथन लिटरल्स।
लिटरल्स आर द वैल्यूज़ और डेटा दैट आर गिवन इन अ वेरिएबल और कांस्टेंट। देखिए लिटरल्स क्या होता है, बेसिकली आपके कांस्टेंट्स होते हैं, यानी अगर मैंने दिया x इज इक्वल्स टू 10 तो 10 इज़ द लिटरल्स ऑफ इंट वैल्यू। तो ये क्या होते हैं, लिटरल्स हमारी वैल्यूज़ होती है या फिर कोई भी पर्टिकुलर डेटा होता है जो हम किसी भी वेरिएबल के साथ में देते हैं या फिर कांस्टेंट के साथ में देते हैं। इन पाइथन देयर आर वेरियस लिटरल्स, बहुत सारे लिटरल्स हैं यहाँ पर। पहला है आपका स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग नाम जैसे मालूम है, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एक कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिटरल्स कैन बी फाउंड बाय एनक्लोजिंग अ टेक्स्ट इन कोट्स। कोट्स का मतलब है सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स, यानी जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करते हैं, देते हैं, तो यू कैन यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स फॉर अ स्ट्रिंग। यानी इन पाइथन हम ट्रिपल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं टू गिव अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज C++ में, तो वहाँ पर अगर हम सिंगल कोट से देते हैं तो वो कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, डबल कोट्स में देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग। बट इन पाइथन अगर हम लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स में अगर बात करते हैं तो हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स में हम ए वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है आपकी, चाहे आप एक टेक्स्ट को सिंगल कोट में दें, चाहे डबल में दें, चाहे ट्रिपल कोट्स में दें, तो दैट थिंग आर कॉल्ड द स्ट्रिंग लिटरल्स। एक कैरेक्टर लिटरल हैज़ अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज इन कोड। जैसे मालूम है कि जो कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर का मतलब जैसे A, B, तो ये कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हें आप सिंगल कैरेक्टर होते हैं या आप एक सिंगल कोड से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए डबल कोट्स में अमन लिखा हुआ है या सिंगल कोट से 1 2 3 4 5 दिया है। जब भी आप अगर नंबर को भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में देंगे तो वो भी आपकी क्या होगी, स्ट्रिंग ही होगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पर, चाहे वो सिंगल कैरेक्टर की बात हो, चाहे वो एक स्ट्रिंग की बात हो, स्ट्रिंग का मतलब ही होता है कि अगर आप सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में किसी भी नंबर को दें या किसी भी कैरेक्टर को दें तो वो आपकी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। 2 तरीके की स्ट्रिंग्स होती हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब एक लाइन में स्ट्रिंग को इंडिकेट करना। स्ट्रिंग्स दैट आर टर्मिनेटेड विद इन अ सिंगल लाइन, यानी आप सिंगल लाइन के बीच में अगर आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग्स दैट आर टर्मिनेटेड विद अ सिंगल लाइन, यानी कि अगर आप एक सिंगल लाइन के बीच में एक स्ट्रिंग को प्रोवाइड करते हैं, नहीं एक लाइन में ही अगर आप स्ट्रिंग को देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है नेम इज इक्वल्स टू राम, तो राम क्या है, एक वर्ड है, यानी एक नाम है जो एक लाइन में दिया गया है। तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ए पीस ऑफ टेक्स्ट दैट इज रिटन इनटू मल्टीपल लाइन, यानी आपके पास जो है अगर मल्टी लाइन में कोई भी टेक्स्ट या वर्ड लिखे गए हैं तो उसको हम मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग कहते हैं। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक लाइन में लिखा हुआ है आई एम ए गुड बॉय, तो आई एम ए गुड बॉय जैसे 4 लाइनों में लिखा हुआ है तो दैट इज़ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। देयर आर 2 वेज टू क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यानी कि आपके पास 2 तरीके हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग को देने के लिए। पहला है एडिंग बैकस्लैश एट द एंड ऑफ ईच लाइन, यानी आप हर एक लाइन के अंत में बैकस्लैश ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेम इज इक्वल्स टू राम और यहाँ पर दिया हुआ है स्लैश और ये दिया हुआ है प्रसाद और सिंगल कोट बंद कर दिया। सिंगल कोट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने दिया हुआ है नेम इज इक्वल्स टू राम और यहाँ पर देखिए आपने बैकस्लैश दिया हुआ है, प्रसाद लिखा है और यहाँ से हमने सिंगल कोट को बंद कर दिया। तो सिंगल कोट में हम एक स्ट्रिंग को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम इस तरीके से मल्टी लाइन का यूज़ करेंगे तो यहाँ जब हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे और नेम को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम प्रसाद आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग बैकस्लैश एट द एंड ऑफ ईच लाइन। नेक्स्ट है आपका यूजिंग ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, यानी अब आप यहाँ पर ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 3 आपने ट्रिपल कोटेशन मार्क दिया हुआ है, आप डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वो डबल कोट्स में लिख करके आए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू
पार्टी। अगर हम शुरू कर रहे हैं तो बंद करने के लिए भी हमें ट्रिपल कोटेशन मार्क का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर 3 लाइनें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ प्रिंट स्ट्रिंग, तो यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू पार्टी। तो इस तरीके से आप ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं टू राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। अब हम सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग लिटरल्स की बात की, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स की। न्यूमेरिक लिटरल्स आर इम्यूटेबल यानी अनचेंजेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, अनचेंजेबल एक होते हैं म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। तो जो आपके न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं वो आपके अनचेंजेबल होते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स कैन बिलोंग टू फॉलोइंग 4 डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप, यानी कि न्यूमेरिक में भी आपके 4 तरीके के अलग अलग नंबर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, पहला होता है आपका इंट यानी कि साइन इंटीजर का मतलब क्या होता है, ये आपके पास पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकती है, इंक्लूडिंग ज़ीरो या केवल ज़ीरो ही हो सकती है। तो यहाँ पर इंटीजर का मतलब होता है नॉन डेसिमल वैल्यू। दूसरा होता है लॉन्ग इंटीजर्स होते हैं, जो इंटीजर से ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंट से ज़्यादा होती है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट, यानी अगर आपको डेसिमल में वैल्यूज़ देनी होती है तो आप यहाँ पर फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो आप उसके लिए कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक लिटरल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स कैसे हो सकते हैं, कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नंबर्स में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं विद नो फ्रैक्शनल पार्ट, यानी इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट यानी पॉइंट नहीं हो सकता है, जैसे कि 20। इंटीजर्स ऑफ अनलिमिटेड साइज फॉलोड बाय लोअर केस और अपर केस, यानी कि एल, यानी कि आपके लॉन्ग के लिए है। अगर आपके पास लॉन्ग इंटीजर का यूज़ करना है तो उसकी रेंज दी हुई है, आपको वहाँ पर एल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें अनलिमिटेड साइज होता है इंटीजर का। रियल नंबर्स विद बोथ इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, यानी अगर आपको फ्लोट का कोई वैल्यू देनी है तो इस तरीके से आप चाहे माइनस में देने की, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है और पॉइंट में हो सकती है। In the form of a plus bj, where a forms of real part and b forms is imaginary part ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आपका रियल पार्ट होता है, एक आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आप किस तरीके से उसको इंडिकेट करेंगे, जैसे आपने दिया a प्लस बी जे, तो आपको इस तरीके से अपनी वैल्यू को स्पेसिफाई करनी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3.14 जे, तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इंडिकेट करना है तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में जे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका छोटा सा इंट्रो था जो आपके न्यूमेरिक लिटरल्स को इंडिकेट करता है। अब हम बात करते हैं बूलियन लिटरल्स की। बूलियन का मतलब ही होता है ट्रू एंड फॉल्स, यानी बूलियन लिटरल्स कैन हैव आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी अगर आपको कोई भी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में देनी है तो वी कैन यूज़ बूलियन लिटरल्स। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे x इज इक्वल्स टू 1 डबल इक्वल ट्रू, यानी देखिए 1 का मतलब होता है ट्रू एंड 0 का मतलब होता है फॉल्स। ये हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी हम 1 की बात करते हैं तो 1 इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि 1 आपका ट्रू होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है। तो जैसे 1 यहाँ पर देखिए एक प्रकार से कंपैरिजन किया जा रहा है, ये इक्वलिटी ऑपरेटर होता है डबल इक्वल टू, यानी ये आपका आंसर क्या देगा, ये ट्रू ही देगा। अब जैसे यहाँ पर दिया 1 डबल इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये आपका क्या देगा, ये आपका इक्वलिटी ऑपरेटर शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या 1 आपका फॉल्स के बराबर, तो आपका फॉल्स देगा। ट्रू प्लस 5 ये भी आपका ट्रू देगा, फॉल्स प्लस 20 ये आपका फॉल्स देगा। तो इस तरीके से जब आप इसको यहाँ से प्रिंट कराएंगे स्टेटमेंट को x y a b को, तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो आप अपने प्रोग्राम में बूलियन लिटरल्स का यूज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट है आपका स्पेशल लिटरल्स। स्पेशल लिटरल्स क्या होते हैं, पाइथन कंटेन्स वन स्पेशल लिटरल दैट इज कॉल्ड नन, यानी नन आप किसी भी वेरिएबल में अगर नन यूज़ करते हैं दैट मीन्स कि दैट वेरिएबल कंटेन्स नो वैल्यू। नन इज़ यूज टू स्पेसिफाई टू दैट फील्ड दैट इज़ नॉट क्रिएटेड, यानी किसी फील्ड को अगर आपने क्रिएट नहीं किया है, किसी भी फील्ड को अगर आपने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है तो यू कैन यूज़ नन। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एंड ऑफ लिस्ट इन पाइथन। आप चाहें तो पाइथन की लिस्ट में इसको एंड में यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसको इंडिकेट करेगा कि देयर इज़ नो मोर लिस्ट इन द लिस्ट।
एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया है वैल 1 की वैल्यू 10 है, वैल 2 की वैल्यू दी है नन, तो वैल 1 प्रिंट कराएंगे तो आपको 10 मिलेगी, वैल 2 की वैल्यू अगर प्रिंट कराएंगे तो आपको देखिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि नन का मतलब नन होता है, और प्रिंट अगर वैल 2 कराएंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है नन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू में कुछ देना नहीं है, खाली ही उसको इंडिकेट करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं नन। तो ये आपका एक स्पेशल लिटरल्स होता है। अब हम बात करते हैं लिटरल्स कलेक्शन, यानी हमारे पास कुछ ऐसे कलेक्शंस हैं जो लिटरल्स में आते हैं। जैसे देयर आर 4 डिफरेंट लिटरल कलेक्शंस इन पाइथन, जैसे कि पहला है आपके पास लिस्ट लिटरल्स, दूसरा है टपल लिटरल्स, तीसरा है डिक्शनरी लिटरल्स एंड चौथा है सेट लिटरल्स। देखिए बेसिकली ये आपके जो लिटरल्स हैं वो आपके कुछ लिस्टिंग को, कुछ डिक्शनरी को, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर हम वैल्यूज़ ही यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रकार के लिटरल कलेक्शंस होते हैं जिनको हम अभी डीपली नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ये हमारे कुछ लिटरल कलेक्शंस हैं जिनको देखते हैं। पहला है हमारा लिस्ट। लिस्ट लिटरल कैन हैव वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी अगर हम लिस्ट लिटरल की बात करें तो अगर हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को रखना है तो हम उसके लिए लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। दे आर म्यूटेबल एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी ये आपके म्यूटेबल होते हैं यानी चेंजेबल होते हैं, यानी आप इनको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और ये सेपरेट किए जाते हैं कॉमा से। दे आर एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, और आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिस्ट को देने के लिए। यानी लिस्ट जैसा कि नाम है, आप यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स की लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग कॉमा एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है हेलो 12 14.2 एंड पाइथन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐसी दे दिया है, तो ये लिस्ट में दिया हुआ है, लिस्ट 1 में दिया है 56 और फिर दिया हुआ है वेलकम। फिर यहाँ पर प्रिंट कराते हैं अगर लिस्ट को तो आपको मिलेगा हेलो 12 14.2 एंड पाइथन। अगर आप लिस्ट 1 को अगर प्रिंट कराएंगे तो आपको मिलेगा 56 एंड वेलकम। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे प्लस एक यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू कॉन्कैटिनेट 2 स्ट्रिंग्स इनटू 1 स्ट्रिंग। अगर आप चाहें तो इसको किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो लिस्ट की वैल्यू और लिस्ट 1 की वैल्यू एक साथ प्रिंट हो तो आप यूज़ कर सकते हैं लिस्ट प्लस लिस्ट 1, यानी प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू कॉन्कैटिनेट, इफ़ यू वांट टू ऐड 2 स्ट्रिंग्स इनटू 1। नेक्स्ट है आपका टपल। टपल इज़ ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी इसमें भी आप डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, बट ये क्या होती है आपकी इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब अनचेंजेबल, यानी लिस्ट को तो आप चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल को चेंज नहीं कर सकते। सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इज एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। आप देखिए अंतर क्या है, लिस्ट में जब भी हम कोई भी एक कलेक्शन को लिखते हैं, डेटा टाइप्स की कलेक्शन को या वैल्यूज़ को लिखते हैं तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन टपल में राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसी के अंदर हम कॉमा को सेपरेट करते हुए अपनी लिस्ट को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एक वेरिएबल लिया है TOP टप इज इक्वल्स टू 10 20 और हेलो, यानी आप यहाँ पर देखिए मल्टीपल कलेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 20 डबल कोट्स में हेलो दिया है। फिर यहाँ पर आपने देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में 3 4 5 दिया हुआ है। अब अगर आप प्रिंट कराते हैं टप को तो आउटपुट क्या आएगा, इसी तरीके से आपका आएगा जिस तरीके से आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, यानी अनचेंजेबल होता है, लेकिन लिस्ट क्या होती है, चेंजेबल होती है। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी एज एवरीबडी नोज़ कि डिक्शनरी क्या होती है। हम लोग तो वैसे जो हमारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं उनकी डिक्शनरी हम लोगों ने अधिकतर पढ़ी हुई है, वही होती है। तो हम अगर प्रोग्रामिंग में यूज़ करना चाहें तो डिक्शनरी हम जैसे C# वगैरह में भी हम डिक्शनरी वगैरह यूज़ कर चुके हैं। तो डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर, यानी यहाँ पर आपकी की वैल्यू होती है जो आपकी एनक्लोज बाय कर्ली ब्रेसेस, यानी यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। एंड ईच पेयर इज सेपरेट बाय कॉमा, और हर एक पेयर को हम कॉमा से ही सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या देना होता है, की वैल्यू देनी पड़ती है फॉर डिक्शनरी। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, DICT एक वेरिएबल लिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है। यहाँ पर नेम दिया हुआ है राजा, फिर दिया है रोल नंबर 101
और यहाँ पर एज दिया हुआ है 20। देखिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी में हमें हर एक वर्ड की मीनिंग मिलती है, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। तो इन द सेम मैनर डिक्शनरी में भी होता है, जैसे नेम क्या है, राजा है, रोल नंबर क्या है 101 है, और एज क्या है 20। तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप की वैल्यू भी दे सकते हैं उसके साथ साथ, यानी आपकी लिस्ट तो है ये, लिस्ट के साथ साथ उसकी की वैल्यू भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब प्रिंट कराएंगे आप यहाँ पर DICT को, तो आपको आउटपुट मिलेगा, नेम राजा है, रोल नंबर आपके पास 101 है, और एज क्या है 20 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिक्शनरी में अपने की वैल्यू के साथ में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेट क्या होते हैं? सेट्स आर ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड डेटा सेट्स, यानी यहाँ पर आपके कोई ऑर्डर नहीं होता है, अनऑर्डर्ड डेटा सेट्स होते हैं। दे एनक्लोज बाई कर्ली ब्रैकेट एंड ईच एलिमेंट सेपरेट बाय कॉमा। बेसिकली देखिए सेपरेशन के लिए हम लोग हमेशा कॉमा का ही यूज़ करते हैं, और बेसिकली कहीं पर आप राउंड ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। तो पाइथन में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लिस्ट में हमें क्या यूज़ करना है, या टपल में क्या यूज़ करना है, या डिक्शनरी में क्या यूज़ करना है, या सेट में क्या यूज़ करना है। यू हैव टू पे अटेंशन ऑन डिक्लेयरिंग दीज टाइप्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सेट दिया हुआ है एप्पल, बनाना, गुआवा, पपाया, तो प्रिंट अगर सेट को कराते हैं तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, ये। तो इस तरीके से आप अनऑर्डर्ड में दे सकते हैं, यानी कोई ऑर्डर नहीं है, आप इसी तरीके से अपने किसी भी डेटा को यूज़ कर सकते हैं इन द सेट लिटरल्स। अब हम बात करते हैं पाइथन के कमेंट्स की। देखिए कमेंट्स भी हम लोग अपने सी, जावा, C++ में पढ़ चुके हैं। कमेंट्स बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वैसे अपने प्रोग्रामिंग के लिए, कि अगर आप अपने प्रोग्राम को समझाना चाहते हैं सामने वाले को, कमेंट्स प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि कमेंट आपको ये बताता है कि आप अपने प्रोग्राम में क्या लिख रहे हैं। नहीं, आपने अगर कोई प्रोग्राम बनाया है, ये आपको मालूम है कि प्रोग्राम में आप क्या लिख रहे हैं या प्रोग्राम में आप क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं पता है। तो कमेंट्स जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम को डिक्टेट करते हैं कि आप प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। कमेंट्स इज़ यूज टू एक्सप्लेन एनी प्रोग्राम कोड, यानी कि कमेंट्स आपके किसी प्रोग्राम के कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। वी कैन ऑल्सो हाइड द कोड एज वेल, आप अपने कोड को हाइड भी कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कभी कभी कि हम जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, कुछ कोड में प्रॉब्लम हो जाती है, रन नहीं होते हैं, तो हम उनको क्या कर देते हैं, हाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको हम कमेंट कर सकते हैं कि कमेंट जो होते हैं वो आपका इंटरप्रेटर या कंपाइलर रीड नहीं करता है। तो यू कैन हाइड द कोड। इन पाइथन एनी स्टेटमेंट रिटन अलोंग विद हैश सिंबल इज़ नोन एज अ कमेंट, यानी कि आप पाइथन में अगर किसी लाइन को, किसी स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर हैश सिंबल का यूज़ करना है। जैसे हम लोग C++ में हम लोग बैकस्लैश का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, हैश टैग का यूज़ करेंगे, यानी हैश सिंबल का यूज़ करेंगे टू गिव द कमेंट। कमेंट एनहांस द इंटरेक्टिविटी ऑफ द प्रोग्राम एंड मेक्स द प्रोग्राम रीडेबल। जैसे मैंने बताया कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कमेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी दूसरे को अपनी बात को समझाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम में क्या करने जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले बंदे को नहीं पता है कि आप किस तरीके का प्रोग्राम बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्म, जब हम कोई फॉर्म भरते हैं, चाहे वो एडमिशन फॉर्म हो, चाहे रिजर्वेशन फॉर्म हो, तो उसमें हर एक चीज़ इंक्लूड होती है। तो सोचिए कि अगर ये सारी चीज़ें इंक्लूड ना हो तो हम फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो कमेंट्स जो हैं अगर आप देते हैं तो ये समझाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स दे सकते हैं, या देना चाहें तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। पाइथन सपोज 2 टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, यानी टू स्पेसिफाई अ सिंगल लाइन कमेंट हैश टैग इज यूज, यानी अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है, एक लाइन में कमेंट देना है, तो आप यहाँ पर हैश टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, आप यहाँ सिंगल लाइन कमेंट के लिए यहाँ हैश टैग का यूज़ कर सकते हैं।
प्रिंट किया आपने हेलो पाइथन, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ हेलो पाइथन होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए केवल हैशटैग का यूज़ करना है बिफोर टेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कैन बी गिवन इनसाइड ट्रिपल कोट्स, यानी यहाँ पर आप ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे देना है आपको, एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट, यानी अगर आपका बहुत लंबा कमेंट है तो आप उसको यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने मल्टी लाइन कमेंट दिया, इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ लिखते हैं प्रिंट हेलो पाइथन, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, हेलो पाइथन। तो इस तरीके से आप अगर एक से ज़्यादा लाइनों को कमेंट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ मल्टी लाइन कमेंट बाय यूजिंग ट्रिपल कोट्स। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया और जो लिटरल्स हैं जैसे न्यूमेरिक, फ्लोट, रियल, कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे जो लिटरल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। स्पेशल जो आपके लिटरल्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया। कमेंट्स कैसे लगाते हैं, इन सब के बारे में भी डिस्कशन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जल्दी ही हम नया वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन, गुड बाय।